हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैपिंग्स कोचिंग सेंटर। वी मैप यू टू द कॉन्सेप्ट। आज है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 हम लोगों का, और हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी। आज हम लोग उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एनालिसिस से बेसिकली मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, कैसे ये पहचानेंगे कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है या नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहला केस क्या हो सकता है आपके पास कि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो cos स्क्वायर थीटा और आपको जाना हो किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में। यानी कि जब हम लोग प्रूविंग करते हैं तो हमारे पास LHS में लिखा हो cos स्क्वायर थीटा और RHS में हमको साइन स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो अगर ऐसा है तो हम cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास LHS में लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा और RHS में हमको रिक्वायरमेंट हो cos स्क्वायर थीटा की। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर LHS में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो हमें रिक्वायरमेंट अगर cos स्क्वायर थीटा की है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, फिर से देखिए स्टूडेंट्स, और क्या हो सकता है, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, देखिए तो ये कौन से पेयर है, ये कैसे पेयर है, ये हमारे कॉन्जुगेट पेयर है। कॉन्जुगेट पेयर हम लोग स्टूडेंट्स किसको बोलते हैं, जब केवल बीच में साइन का डिफरेंस होता है माइनस प्लस का, तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारे क्या है, कॉन्जुगेट पेयर है। ओके, अब देखिए इनका यूज क्वेश्चन में कैसे होता है। सपोज आपके पास न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। ओके, न्यूमरेटर है कुछ और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, और आपकी रिक्वायरमेंट है किसकी, कॉस की। कॉस थीटा ये हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये हमको RHS में चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या, 1 प्लस साइन थीटा, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग करा देंगे। तो अब देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा से। ओके, एक केस ये हो सकता है। और फिर दूसरा केस स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 माइनस cos थीटा। ओके, 1 माइनस cos थीटा, तो हम लोग 1 माइनस cos थीटा के कॉन्जुगेट 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। कब, जब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, साइन थीटा होगी। जब हमारी रिक्वायरमेंट किसकी हो, साइन थीटा की हो, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos के कॉन्जुगेट 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये देगा हम लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर और क्या हो सकता है कि पहले से ही आपके पास क्या हो, न्यूमरेटर में कुछ हो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा हो, तो 1 प्लस साइन थीटा होगा तो हम उसके कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर ऐसे ही यहां पे न्यूमरेटर हो और अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा हो, तो हम 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ओके,
और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ओके, अब देखिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, वन माइनस कॉस अपॉन वन प्लस कॉस इज इक्वल्स टू कॉसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं, मैं जो पर्सनली सोचता हूँ ये कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि हम लोगों को क्या पता होता है, आंसर पता होता है, और हम लोग हैं प्योर इंडियन। अगर हम लोगों को अपना रिजल्ट पता है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना आंसर प्रूव कर देंगे। ओके, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि दोनों साइड जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो वो कैसे हो, सिमिलर टाइप के हो। ओके, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड साइन कॉस है तो राइट हैंड साइड भी साइन कॉस हो, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ओके, देखिए तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा माइनस, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। देखिए हमको साइन चाहिए, हमको साइन चाहिए डिनोमिनेटर में, और हमारे पास है क्या, वन प्लस कॉस। देखिए कौन सा केस, ये वाला केस। कुछ न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस है, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, साइन है। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस कॉस के कॉन्जुगेट वन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। तो हमने एलएचएस लिया वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा था हमारे पास, और क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट साइन थीटा है तो हमने वन प्लस कॉस थीटा के कॉन्जुगेट वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ओके, क्या आया ये देखिए, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर वैसे ही रखा, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। सो वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाएगा, वन माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। देखिए अब क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको स्प्लिट कर देंगे क्योंकि हम लोगों को चाहिए कॉसेक और कॉट। तो हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, और वन अपॉन साइन थीटा स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आरएचएस के इक्वल और हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि हमारा डिनोमिनेटर था वन प्लस कॉस और हमारी रिक्वायरमेंट थी साइन थीटा, तो हमने क्या किया, वन प्लस कॉस के कॉन्जुगेट वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस 10। ओके, अब फिर से कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए। ओके, तो इधर सब कुछ साइन कॉस में सिमिलर है, तो ये भी हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक ए स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए। सेक ए क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, और टेन ए क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो। ओके, तो हमको साइन कॉस चाहिए, और देखिए डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रखा हुआ है, वन माइनस साइन रखा हुआ है। ये देखिए कुछ न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन रखा हुआ है, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे।
ओके, देखिए तो LHS क्या आया हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हम लोग मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, सब कुछ रूट में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी रूट के अंदर ही होगा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड विद इन अंडर रूट। ओके, अब देखिए ऊपर क्या बना स्टूडेंट्स हमारा, विद इन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आया हमारा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बाय बी होल स्क्वायर, क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, और किसके अंदर रूट के अंदर, तो अगर रूट के अंदर है तो ये रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, तो हम क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, और ये हमारा क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो a बाय सी प्लस b बाय सी, क्या लिखेंगे हम लोग इसको 1 प्लस सॉरी क्या आया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन होता है स्टूडेंट्स सेक ए, और साइन और कॉस का रेशियो कौन होता है tan ए, तो हमारे पास आ गया sec a प्लस tan a and hence proof। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड और थर्ड जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी उसकी एनालिसिस। देखिए तो सेकेंड हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में देखा कि अगर हमारे पास LHS में cos स्क्वायर थीटा लिखा हो तो हम लोग उसको अगर रिक्वायरमेंट हमें साइन की है तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो और रिक्वायरमेंट cos स्क्वायर थीटा की हो तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, वैसे ही यहाँ पे अगर आपके पास LHS में लिखा हो sec स्क्वायर थीटा और आपको रिक्वायरमेंट हो tan स्क्वायर की, तो आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से sec स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और अगर आपके पास लिखा हो tan स्क्वायर थीटा और रिक्वायरमेंट हो sec स्क्वायर थीटा की, तो देखिए ये tan स्क्वायर इधर जाएगा और ये 1 इधर आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो अगर sec स्क्वायर लिखा होगा तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर लिखा होगा और रिक्वायरमेंट sec स्क्वायर की होगी तो हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, बात करते हैं कॉन्जुगेट वाले केस की। न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हो sec थीटा माइनस 1, क्या लिखा हो sec थीटा माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे उसके कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। जब हम लोग ये कराएंगे तो क्या होगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम लोगों को ये काम कब करना है जब हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो tan थीटा की हो। ओके,
तो अगर रिक्वायरमेंट हमारी tan थीटा है और हमारे पास sec थीटा माइनस 1 है तो हम उसके कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ऐसे ही अगर लिखा हो sec थीटा प्लस 1 और रिक्वायरमेंट हो tan थीटा की, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट sec थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ओके, फिर से sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, और केस क्या हो सकता है कि आपके पास लिखा हो sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा हो या sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा हो। तो एक केस ये भी हो सकता है कि हमको जरूरत पड़ने पे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़े किसका, sec थीटा माइनस प्लस, यानी कि अगर प्लस है तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस है तो आप प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे, sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा का। तो क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा है तो हमने मल्टीप्लाई कराया sec थीटा माइनस tan थीटा का, केवल मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड भी होगा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस b a माइनस b sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ही sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा हो तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा का, तो वो क्या बन जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस b a प्लस b वो भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, फिर करते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। थर्ड हमारे पास क्या थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें जो कुछ भी है वो सेकंड वाली के जैसे ही, कि अगर आपके पास cosec स्क्वायर थीटा लिखा हो और आपकी रिक्वायरमेंट cot स्क्वायर थीटा की हो तो आप cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आपके पास लिखा हो cot स्क्वायर थीटा और आपकी रिक्वायरमेंट हो cosec स्क्वायर थीटा, तो आप cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, ये cot स्क्वायर थीटा इधर जाएगा 1 उधर जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फिर आपके पास लिखा हो न्यूमरेटर अपॉन में cosec थीटा माइनस 1 लिखा हो तो आप उसके कॉन्जुगेट cosec थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, और ये आपको क्या देगा, cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा। यानी कि ये काम कब करना है स्टूडेंट्स, जब आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो, cot। ओके, cot या cot स्क्वायर व्हाटएवर। फिर न्यूमरेटर हो और आपके पास लिखा हो cosec थीटा प्लस 1, तो आप कॉन्जुगेट से cosec थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, और फिर से आपको क्या मिलेगा, cot। ओके, और फिर अगर आपके पास लिखा हो cosec थीटा प्लस माइनस cot थीटा, तो हम क्या करेंगे, cosec थीटा माइनस प्लस cot थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। प्लस होगा तो माइनस से कराएंगे, माइनस होगा तो प्लस से बनाएंगे, और फिर से क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या बनाएगा, 1। अब देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे एक दो क्वेश्चन इन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए
कैसे किया जाए ये क्वेश्चन, क्या चेंज हो रहा है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा, इधर भी sec tan है और उधर भी sec tan है। तो हम लोग को जो काम करना है बेसिकली पहली अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन जो है वो sec tan में रहकर ही सॉल्व करें, उसको sin cos में चेंज ना करें जरूरत पड़ने पर। ओके, अब देखिए चेंज क्या आ रहा है, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, उधर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। ओके, ये काम जो भी हम लोग करते हैं एलएचएस में कि हमको क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये काम हमको रफ में करना है। क्लास में जो हम एग्जाम देंगे स्कूल में वहां पे ये सब काम नहीं करना है, करके नहीं शो करना है। ओके, तो रिक्वायरमेंट जो भी हम लोग चेक करेंगे वो हमारा रफ वर्क होने वाला है। देखिए तो डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, आरएचएस में 1 है और एलएचएस में क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा है। सेकेंड आइडेंटिटी में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा कहीं लिखा हो और अगर हम उसके कॉन्जुगेट sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें तो a प्लस बी a माइनस बी हमको क्या देगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वो क्या बन जाएगा हमारा 1। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एलएचएस में क्या करें sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें तो वो हमको 1 दे देगा। कराइए sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया हम लोगों ने। देखिए ये बना a प्लस बी, ये बना a माइनस बी, ऊपर क्या बना sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है। अब देखिए ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो क्या हो गया 1। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर तो हमारा बन गया, न्यूमरेटर में देखिए क्या क्या बन गया। न्यूमरेटर में माइनस का 2 sec थीटा tan थीटा वो हमारा बन के तैयार हो गया, एक tan स्क्वायर थीटा भी बन के तैयार हो गया। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा हमारे पास आया जरूर है लेकिन हमको चाहिए नहीं, sec स्क्वायर थीटा हमारे पास आया है लेकिन हमको चाहिए नहीं, तो हमको क्या चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा यानी कि ये क्या था tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ रहा होगा तब ये आया होगा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो एक tan स्क्वायर तो हमारे पास है, दूसरा tan स्क्वायर और लाना है, और हटाना किसको है sec स्क्वायर को, क्योंकि वो हमको आंसर में चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक और tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। देखिए आ गया 1 माइनस 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है, एक ट्रिक यूज होने जा रही है। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखिए tan और cot है और चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो यही कि जो हम लोगों को दिख रहा है वो कर लिया जाए। वो क्या कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा है, रिक्वायरमेंट है sec स्क्वायर थीटा की, तो क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर cot स्क्वायर थीटा है, रिक्वायरमेंट है cosec स्क्वायर थीटा की, तो प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके,
क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखिए आया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और लाना था सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 हमारा आ चुका है। बस यहीं पे वो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। जो ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे होते हैं, जब एग्जाम में मान लीजिए बाई चांस पहली बार आया आपके सामने ये, तो आप ये मान लेंगे कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आता है कि करना क्या है। अब हमारा तो आ रहा है प्लस और चाहिए इनटू। देखिए क्या करना है, इसको आप सिंपली देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक जो मेरा पर्सनली मानना है वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि अब क्वेश्चन में क्या किया जाए, तो आप क्या करिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा। हम लोग वही करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, जितनी पावर सेक में उतनी ही पावर कॉस में। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखिए, अब हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो आया साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो यहाँ क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ क्या आया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। क्या आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2। देखिए ये एक थोड़ा सा मैजिक सा होता दिख रहा है कि भाई अभी तो यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर माइनस 2 लिखा था और अब हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो यही है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का खेल। और अब हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म होती है और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।